नेकी कर और दरिया में डाल। जुनैद भाई ने खाना खिलाया तमाम प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स को जो दिल्ली के जंतर मंतर पर थे। उसके बाद में खाना खिलाने का कितना अच्छा सिला मिला इनको, देखना चाहेंगे? चलिए देखिए और बाद में मेरी बात ज़रूर सुन के जाना। पहली बार आए हो तो हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम हमेशा अच्छे और सच्चे पैगाम देने की कोशिश करते हैं। वीडियो आपकी स्क्रीन पर। उनके गले। अल्लाह अकबर। अरे फूट फूट कर हो रहे हैं यार, पूरी बात सुन के जाना। की संख्या में लोग मुझे ढूंढ रहे थे। जीत के अंतिम क्षणों में मैं उनके साथ सम्मिलित नहीं हो पाया किसी कारणवश। वो आपने बता ही दिया, मुझे पुलिस द्वारा डिटेन किया। ये 5.5 पैरामेडिकल का पेपर था। 5.5 लाख रुपए में पेपर बेचा जा रहा। जैसे ही हम बाहर निकले, 50-60 मीटर ही जाने पाया था ऑटो, तो तुरंत से उन्होंने हमको, मैं पहले समझा कोई असामाजिक तत्व है, शायद हमको पीटना चाहता है। वो बोले कि डरिए मत, हम दिल्ली पुलिस से हैं। हम देख नहीं पाए उनको, उनके चेहरे नहीं देख पाए, उनकी गाड़ी का नंबर नहीं देख पाए। जब हमें ले गए तो एक सफ़ेद कलर की शायद स्कॉर्पियो थी। क्वेश्चन किए कुछ के ये सब कैसे चल रहा है, फंड कहाँ से आ रहा है, कैसे इतना काम कर पा रहे हो। पूछा किसी से, भाई हम कहाँ पर हैं? कहने लगे तो मसूरी उत्तराखंड है। 2-3 दिन पहले मेरे पापा को शाम के टाइम 5 बजे के आसपास वो खाना खा रहे थे, तो खाना खाते हुए उनको लेकर गए। किसी को खाना खिलाना और पानी भोजन देना, ये संविधान की कौन सी धारा में या कहाँ पे है? ये सब चीज़ें गलत हैं, आप ये सब नहीं कर सकते। हम तो देश के हित के लिए खड़े थे, छात्रों के हित के लिए खड़े थे कि उनको न्याय मिलना चाहिए। हम किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए वहाँ पर नहीं गए थे। कोई मतलब एक अच्छा ऐसा आंदोलन हो रहा है जो देश के हित में है और शिक्षा के हित में है। अब अगर ये सब करना अपराध है तो मैं तो ये अपराध एक बार नहीं 1000 बार करूँ। कुछ सुना आप लोगों ने जुनैद भाई ने क्या बताया? जो दिल्ली के प्रोटेस्ट होने पर जंतर मंतर पे इन्होंने तमाम खाना खिलाया लोगों को। जो अभिजीत दिपके है ना, कोकरोच जनता पार्टी का ओनर, तो उसने पता क्या कहा था कि ये जुनैद भाई की वजह से हमारा प्रोटेस्ट चल रहा, क्योंकि ये भोजन लोगों को दे रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, भोजन कराने में, खाना खिलाने में सरदार भी आए थे। लेकिन क्या ही बताऊँ यार, मैं कुछ मुँह से उल्टा सीधा निकल जाएगा खामोखा में। इनकी औकात नहीं है कि उनको कुछ जो है कह सकें सरदारों को। लेकिन बस मुसलमान, हिंदू मुसलमान, वो बेचारा खाना खिला रहा है, दाल चावल खिला रहा, तो दाल चावल में भी फंड को पूछ रहा है कि फंड कहाँ से आ रहा है इसका। अरे बताइए भाई, जो अपने घर से मजबूत होगा तो वो कई महीने तक लगातार दाल चावल खिला देगा लोगों को। बताइए, सोचने वाली बात है ज़रा। फिर भी उससे पूछा जा रहा है कि फ़ंड कहाँ से आ रहा। कितना मतलब परेशान उसके परिवार को भी किया गया। लेकिन बात ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर मेरे अजीज, बात थोड़ी सी आपको अजीब लगेगी। दिल्ली के प्रोटेस्ट होने पर ही हिंदू स्टूडेंट्स ने और हिंदू लोगों ने, सबने ये कहा था उन्होंने कि मुसलमान इस प्रोटेस्ट में ना आए। मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा वो, क्योंकि अगर कुछ मामला यहाँ पेश आ गया तो मुसलमानों के सर पर रख दिया जाएगा, जो कि रख दिया गया है। हाँ, हाजी अफजल अंसारी ऐसी कुछ नाम उनका, कहा कि मास्टरमाइंड है ये दिल्ली के प्रोटेस्ट के, ऐसा बताया गया। गोदी मीडिया ने, शासन प्रशासन तो बाद में आते हैं, गोदी मीडिया पहले नमक मिर्च मसाला लगा के तैयार कर देती है। जी हाँ, कि देखो मास्टरमाइंड दिल्ली में मुसलमान, यानी कि जंतर मंतर पर। सोचने वाली बात है। तो इसीलिए उन लोगों ने मना किया था कि ऐसे प्रोटेस्ट में आप लोग ना आए। आप हमारा सोशल मीडिया के ज़रिए से साथ दीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। और हम काफ़ी हैं, लेकिन मुसलमान फिर भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने बहुत सारी जिल्लत का सामना उठाना पड़ा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का जो एंगल है ना, गोदी मीडिया बड़े अच्छे से लगाती है और किसी मुसलमान के सर पर थोप देती है। ये आप सब जानते हैं। तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। मैं भारत का मुसलमान, इस कलाम को सुन के जाइएगा। जितने मुसलमान इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं, और हिंदू भाई भी बहुत सारे देखते हैं वीडियो को, आप ये सुन के जाइए कि मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या किया है। और इंशाल्लाह करते रहेंगे। 27 जुलाई है आज और चांद की 12 तारीख है। अब मैं आपको आका अलैहिस्सलाम का फरमान और बता रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शैतान इंसान के खून की तरह गर्दिश करता है। शैतान इंसान में खून की तरह गर्दिश करता है। जैसा हमारे शरीर में खून होता है ना, वैसे शैतान खून की तरह हमारे इंसान के अंदर गर्दिश करता है। लेकिन शैतान को मारना कैसा है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतना पढ़ लीजिए, इंशाल्लाह शैतान भाग जाएगा। अब मुसलमान की शान क्या है, सुनिए ज़रा। मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। राजा मेरा ख्वाजा है,
इस देश का सुल्तान मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। दिल्ली में निज़ामुद्दीन, दिल्ली में निज़ामुद्दीन, मुंबई में अली हाजी, कलियर में मेरा साबिर है जिनकी बड़ी हस्ती, और शहर बरेली में, और शहर बरेली में रहते हैं रजा खान। मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। ये लाल किला देखो, ये लाल किला देखो, ये ताजमहल देखो, मीनारों की ऊंचाई है मिस्ले जबल देखो। जाओगे जहाँ पाओगे बस मेरी पहचान। मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। और छोड़ा था न छोड़ूंगा, छोड़ा था न छोड़ूंगा, बातिल ये वतन में तो बांधे हुए फिरता हूँ माथे से कफन में तो। मैं शान हूँ भारत की, मैं शान हूँ भारत की, और भारत है मेरी जान। मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। क्यों डर के जीऊं रखूं, क्यों डर के जीऊं रखूं, क्यों बंद में मुंह अपना जंगों में बहाया है मैंने भी लहू अपना, जंगों में बहाया है मैंने भी लहू अपना। इस देश की मिट्टी पे, इस देश की मिट्टी पे मेरा भी है एहसान। मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। कुछ भी हो मगर आगे, कुछ भी हो मगर आगे बढ़ना नहीं छोड़ूंगा। भारत के लुटेरों से लड़ना नहीं छोड़ूंगा, भारत के लुटेरों से लड़ना नहीं छोड़ूंगा। इस मुल्क की उल्फत में, इस मुल्क की उल्फत में अरे हो जाऊंगा कुर्बान। मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। राजा मेरा ख्वाजा है, राजा मेरा ख्वाजा है, इस देश का सुल्तान। मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान।